जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। आप लोगों को इसकी थ्योरी बता दी हमने, न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया, सूत्र जान लो, उसके बाद आंकिक प्रश्न हल करेंगे। ठीक, हमारे लेसन क्या है? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सूत्र क्या है? एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जो कि कल हमने न्यूमेरिकल हल कराया था। तो क्या होता है? n/v - 1/u बराबर n - 1/R। ये होता है अवतल के लिए। ठीक, अगर उत्तल के लिए पूछ ले हमसे कि उत्तल के लिए क्या होता है, उत्तल के लिए क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा n/v + 1/u बराबर n + 1/R। ठीक, समझ में आया? उत्तर के लिए प्लस लग जाएगा और अवतल के लिए माइनस। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। फोकस दूरियों के संयोजन क्षमता का सूत्र होता है P बराबर P1 + P2। संयोजन फोकस दूरियों का सूत्र होता है P बराबर 1/f और वस्तु के प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, सेम होता है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र और वस्तु के प्रतिबिंब के आवर्धन क्षमता का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। लेकिन जहां पे लेंस, अगर वस्तु की जगह पे लेंस आ जाए कि लेंस के प्रतिबिंब के आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? 1/f बराबर 1/v - 1/u। और जहां पे पूछ रहे कि अगर सेंटीमीटर में मुझे कोई प्रश्न दे दे कि सेंटीमीटर में इसे डायोप्टर में बदलो, डायोप्टर को इससे लिखते हैं हम, डी से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? डी से करते हैं। अगर हमें दिया है सेंटीमीटर को डायोप्टर में कन्वर्ट करो, तो वहां पे हमारा सूत्र क्या होता है? P बराबर 100/f। अगर हमें P1 का मान दे रखा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? P1। यहाँ पे अगर F1 या F2 है तो F2 F1 कर देंगे। ठीक, जिसका हमें मान दिया रहेगा वही यहाँ पे मान लेंगे, P1 या P2, F1 या F2, ऊपर 100 ही रहेगा। सूत्र होता है P बराबर 100/f। ठीक, इतना समझ में आएगा। चलो देखते हैं आंकिक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या, आंकिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सूत्र बताया कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ पे हमें दे के रखा है, हमें बोला है कि लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः, यानी कि हमें दे रखा है F1 बराबर 12 सेंटीमीटर और क्रमशः तथा F2 बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको पता है कि जब ये मुझसे बोल रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो आपको पता है कि एक दर्पण जो ऐसा होता है, यहाँ से होता है, यहाँ पे हमारा फोकस होगा। जब यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसके जो इस पार निकल जाएगा ये तो धनात्मक होगा क्योंकि यहाँ फोकस होगा ना, तो ये तो धनात्मक होगा और ये हमारा ऋणात्मक होगा। कल हमने बताया था कि यहाँ वक्रता त्रिज्या C और यहाँ पे क्या था? वस्तु, यहाँ से जाके ये कटती थी और ये तो ये वाला F था। ठीक, तो ये जो हमारा P1 होगा ये तो प्लस होगा, लेकिन ये यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा P2, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? तो हमेशा जब F1 F2 दिया होगा तो हमारा F2 माइनस होगा। ठीक, जो प्रकाश के विपरीत होगा वो ऋणात्मक होगा, जो प्रकाश के सापेक्ष होगा वो धनात्मक होगा। ठीक, समझ में आ गया? तो बात करते हैं कि F1 हमें दे रखा है, F2 दे रखा है, हमें निकालना क्या? हमारा सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, यही होता है। ये माइनस होगा, मान रख देते हैं। तो 1/f बराबर 1/12 सेंटीमीटर प्लस 1/-18। ठीक, हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से माइनस हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा?
1/f बराबर 1/12, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस हटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक, और 1/18 हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ से HCM लेना है, क्या लेना है, HCM, ठीक। HCM वो संख्या होती है जो संख्या दोनों संख्याओं से कट जाए उसे हम SCM कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ऐसी कौन सी संख्या जो 18 से भी कटेगी और 12 से कटेगी। 18 स्वयं 18 से तो कट रहा है लेकिन 12 से 18 नहीं कट रहा, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 18 दूना 36, 36 12 से कटेगा, 12 36, हाँ कट जाएगा, तो हमारा SCM क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, तो SCM ले लेते हैं 36। अब यहाँ गया कितनी बार, तो बांटते हैं 36 3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके 18 दूना 36 यानी कितनी बार गया, 2 बार, ठीक। 1/f बराबर -3/36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 1/36, 1 से 1 कट जाएगा, 1/f है बराबर है, तो f बराबर 36 राइट आंसर। समझ में आया। F1 F2 हमें दे रखा है, जब भी प्रकाश के विपरीत में जो भी अंक होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। हमारा सूत्र होता है 1/f1 बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों के हमने मान रख दिए, तो क्या आया 1/12 प्लस 1/-18, और जब इस माइनस हटाएंगे तो ये प्लस की जगह पे माइनस चला जाएगा, तो 1/18 1/12, दोनों का अगर SCM लेंगे तो 36 आएगा, ठीक। कितनी बार गया, 12 36 3 और 18 दूनी 36 2, यानी इसमें घट गया तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 36 राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट हमें दे रखा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि हमें एक पहले का दे रखा है, यानी F1 दे रखा है, F1 बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक। F2 बराबर क्वेश्चन मार्क, F2 में दे रखा है, मुझसे पूछ रहा है कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक। और हमें क्या दे रखा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमें F दे रखा है, F बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यही होता है। हमें दे क्या रखा, मान रख देते हैं, तो 1/f का कहते हैं 1/15 बराबर F1 दे रखा है 1/30 प्लस 1/f2, ठीक। समझ में आया इतना। उसके बाद 1/f2 की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/30 माइनस 1/15, यही होगा। F2 इधर लाएंगे तो 1/15 उधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो कि यहाँ पे 15, पहले 15 आएगा ना, 15 और इधर 30 कर दो, दोनों सही हैं, ठीक। तो अब देखेंगे दोनों का क्या लेंगे SCM। ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 30 से भी कटे और 15 से भी कटे, तो 30 स्वयं 30 से कट रहा है, हाँ, और 15 से भी 30 कट रहा है, तो हमारा SCM क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। तो हम SCM क्या लेंगे, SCM हमारा हो जाएगा 30, ऊपर 15 दूनी 30 यानी कि 2 बार, माइनस है तो माइनस 30 × 30 यानी 1, यानी कि 1/f2 बराबर 1/30, ठीक। अब 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 30 आंसर। समझ में आया सबको। हमें F1 दे रखा था और F दे रखा था, हमने मान रखा यहाँ पे। अब देखिए, और 1/f2 को जब इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस होगा दोनों का SCM लेंगे, SCM हमारा 30 आएगा, तो यहाँ 15 2 बार गया तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, 1/30, और 1/f2 था तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया F2 बराबर 30। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अगला हमें क्या दे रखा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर है, तो इनकी संयोजन क्षमता क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, यहां पे क्या दे रखा है, F1 दे रखा है और संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी, हाँ क्या दे रखा है, हमें F1 दे रखा है और क्या दे रखा है, F2 दे रखा है। ठीक, तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर, दो पतले लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः इतनी है, तो इनकी संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें संयोजन क्षमता ज्ञात करनी। संयोजन क्षमता का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था P बराबर क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2, यही होता है। संयोजन क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 होता है। ठीक, अब हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे हमें दिया यहाँ पे F1 और F2 दिया है। ठीक, F1 कितना दिया है, F1 बराबर 25 सेंटीमीटर, F2 बराबर खुद ही माइनस में दे रखा है तो -40 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पहले F1 F2 से हमें P1 P2 निकालना है, उसके बाद हम P निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, संयोजन क्षमता यानी कि P निकालनी है हमें। ठीक, अब तो F1 F2 से हम P कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था जब भी डायोड किस में दे रखा, डायोड में दे रखा था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा। अब इसको हम P बनाएंगे तो इसको हम पहले डायोड में बदलते हैं, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, डायोड में बदलेंगे। अगर डायोड में बदलना है तब भी 100/F होगा, अगर डायोड को सेंटीमीटर में बदलना है तब भी 100/, ये होगा। ठीक, चलो यहां से रखते हैं, पहले P1 निकालते हैं, तो P1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100/F1। ये हमारा सूत्र हो गया, मान रख देंगे तो क्या होगा, P1 बराबर 100/25, कितनी बार गया, 4 बार, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर। ठीक, ये हमारा P1 हो गया। अब P2 निकाल लेते हैं, तो P2 बराबर 100/F2। ठीक, तो 100/F2 में कितना दे रखा, -40। अब -40 से भाग देंगे, 40 दूना माइनस लगा दे पहले, 40 दूना 80, 20.0 बढ़ाया कितने 200, 5 चौको 20। ठीक, 2.5 डायोड। ठीक, अब मान रख देंगे इसमें, तो P बराबर P1 प्लस P2 बराबर 4 प्लस -2.5 डायोड। तो हमारा P बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे 4 में ढाई जाएगा, कितना है 1.5 डायोप्टर आंसर। ठीक, समझ में आया। हमें दे क्या रखा है कि हमें लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है, हमसे कह रहा है संयोजन क्षमता यानी P निकालो, यानी F1 F2 दे रखा है हमें और P हमें ज्ञात करना है। तो F1 F2 से पहले हम P1 P2 बनाएंगे, उसके बाद P बराबर P1/P2 में मान रखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें दे रखा है दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि हमें डायोप्टर यानी P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे P पूछ रहा है। और सूत्र क्या होता है, जब डायोप्टर पूछे तो हमारा सूत्र क्या हो जाता है, P बराबर 1/F। ठीक, P बराबर 1/F। हमको निकालना क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी कि हमें F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें F निकालना है। हमें दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है P1 प्लस P2। ठीक, सॉरी P1 P2 दे रखा है। ठीक, तो हम पहले मान रख देते हैं, किससे, इससे हम बनाएंगे डायोप्टर, यानी कि हम निकालेंगे P का मान। ठीक,
हमें P का या F का दो में से किसी का मान निकलेगा तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, संयोजन क्षमता का सूत्र P पहले मान रख लेते हैं। P1 हमें कितना दे रखा है 5 डायोप्टर और P2 बराबर -3 डायोप्टर। ठीक, अब यहाँ से हमारा सूत्र क्या होगा, P बराबर है P1 प्लस P2। ठीक, यही होता है, मान रख देंगे तो P बराबर 5 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 3। ठीक, तो P बराबर 2 डायोप्टर। ठीक, P बराबर 2 डायोप्टर, यानी हमारा P का मान निकल आया। हमें निकालना क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो P का मान हमें दे रखा है 2। ठीक, बराबर 1/f। f को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर 1/2। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, f बराबर 2 डायोड। समझ में आया? हमें दे क्या रखा, P1 P2, हमसे पूछ रहा है कि P बराबर 1/, यानी कि f ज्ञात करो। तो f ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान रखेंगे। ठीक, उसके बाद वहां से P निकालेंगे। जब P निकल आएगा तो P बराबर 1/f में मान रखेंगे तो P का मान 2 है और 1/f, तो जब 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/f बराबर 2, यानी कि हमारा जो f का मान होगा वो 2 डायोड निकल के आएगा। लेकिन ये किस में आया है, मीटर में। ठीक, 1/2 डायोड किस में आया है, मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में अगर बनाएंगे, अगर इसको सेंटीमीटर बनाएंगे डायोड को, तो किस में आएगा, कितना आएगा 1/2 यानी 50 होता है, क्योंकि 100। ऐसे कर लेते हैं, क्या होता है, f बराबर 100/1/2। ठीक, तो 50, यानी f बराबर -50। अगर आपसे डायोड में पूछें तो 1/2 या 2 है, राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगर सेंटीमीटर में पूछें तो उसको 100 से भाग कर दीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, आंकिक प्रश्न इस लेसन के 2 क्वेश्चन बचे हैं। पहला क्या है, मतलब 5 नंबर क्या है कि 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमताओं के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसके पहले भी हमने बताया, अभी नेक्स्ट इसके पहले वाला कि P बराबर P1 प्लस P2। ठीक, हमें निकालना क्या है, P बराबर 1/f ज्ञात करना है। हमें f दिया नहीं है, P1 P2 दे रखा है, P1 बराबर 4 डायोप्टर और P2 बराबर -2 डायोप्टर। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें f निकालना है। तो सबसे पहले P निकालेंगे, तो P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2, यही होता है, मान रख देंगे 4 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर। ठीक, तो हमारा P का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, यही आएगा ना, 2 डायोप्टर। ठीक, अब हमें यहाँ P का मान निकल गया, तो P बराबर 1/f, P का मान रख देंगे तो 2 बराबर 1/f। सेम पिछले वाला सवाल है, तो इधर आ जाएगा तो 1/f बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि f बराबर 100/2 हो जाएगा, काट देंगे तो f बराबर 50 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, बट इसको डायोप्टर में लिखेंगे और अगर सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक, समझ में आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तल लेंस तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी उत्तल और अवतल हमें दोनों दे रखा है। ठीक, यानी कि F1 और F2, F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, F2 बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 फोकस दूरी के अवतल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। इस युक्ति से 2 मीटर दूरी पर, यानी कि U बराबर 2 मीटर, ये मीटर में है। ठीक, मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थित तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? स्थित तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। तो हमें F1 और F2 दे रखा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है M बराबर V अपान U। हमें क्या निकालना है? यहाँ लिख देते हैं M बराबर V अपान U ज्ञात करना। अब इसके लिए या तो मुझे M चाहिए या तो V चाहिए, ऑलरेडी U दे रखा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे? पहले तो F1 और F2 देखो, F2 हमेशा प्रकाश के विपरीत है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक, U भी प्रकाश के विपरीत, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हमारा सूत्र क्या होता है? 1 अपान F बराबर 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपान F बराबर 1 अपान F1 के नीचे 20 प्लस 1 अपान -25। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? हमें दोनों का मान मिल गया। ठीक, 20 और 25। अब यहाँ पे हम HCM लेंगे। क्या लेंगे? HCM। हमने बताया कैसे लेते हैं? ऐसी संख्या जो कि दोनों संख्याओं से कटे। ठीक, तो 50-25 तो कट जाएगी, लेकिन 20 से नहीं कटेगी। 60-20 से कट जाएगी, 25 से नहीं कटेगी। 80 नहीं कटेगी, 90 नहीं कटेगी। 100 देखो, 25 चौको 100 और 20 पंचे 100 कट रहा है ना, तो हमारा HCM क्या हो जाएगा? 100। ठीक, 1 अपान F बराबर 100। ऊपर कितना गया? 20 पंचे यानी 5 पर गया। माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद माइनस कहाँ से आएगा ये भी देख लो। 1 अपान F 1 अपान 20। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 अपान 25। समझ में आया? ठीक, तो 20 कितनी बार गया? 5 बार। उसको 25 चौको 100 यानी 4, यानी कि हमारा 1 अपान F बराबर 1 अपान 100। यही होगा, यही होगा ना। 5 में 4 जाएगा तो क्या होगा? 100। तो यहां से 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? F बराबर 100। अब 100 ये क्या आया? सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसमें है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। अब हमें मीटर में बदलना पड़ेगा इसको। ठीक, तो यहाँ पे इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? F बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर 100 सेंटीमीटर तथा F बराबर 1 मीटर के बराबर है। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या मिल गया? U मिल गया, F मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? या तो M चाहिए या फिर V चाहिए। तो यहाँ पे अब कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 1 अपान F बराबर 1 अपान V प्लस 1 अपान U। यही होता है, सूत्र मैच करो, यही होता है। प्लस ही होता है ना, माइनस। ठीक, अब यहां पे मान रख देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? F का मान कितना दे रखा हमें? 1। 1 अपान 1 बराबर V का मान नहीं है, तो V माइनस
और u का मान 1 माइनस कितना है 2 मीटर। ठीक, ये दोनों किस में है मीटर में। ठीक, अब हमारा मीटर में बदल गया तो हमारा क्या होगा, यहां से इसको इस साइड ले जाएंगे अगर जो, तो प्लस में हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा पहले तो माइनस हट जाएगा। ठीक, कैसे होगा वो भी देख लो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इसको हम लिखेंगे 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/2। यही होगा ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक, तो अब अगर इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इस साइड आएगा, v बराबर 1 प्लस 1/2। यही होगा ना, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो 1/v बराबर 1 माइनस 1/2। अब 1 से 1 तो इसमें चला जाएगा, खत्म। तो v बराबर कितना हो जाएगा 2। प्लस को होगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, हमेशा याद रखना कि जो अर्थ ही न समझे उस पर शब्द व्यर्थ करने का क्या फायदा। ठीक, जब अर्थ ही कोई न समझे तो उस पर शब्द व्यर्थ करने का क्या फायदा। ठीक, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमें v मिल गया, u मिल गया, तो m बराबर v/u, तो m बराबर v का मान हमें मिला है 2 अपान u का मान कितना है -2। चाहिए हमें कितना मिला है, देखो यहाँ पे सही है ना। अब अगर इसको हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m बराबर -1। ये आंसर होगा ना। देखो इसको भाग देंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे। यह भी लेसन समाप्त हुआ।